बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सीन की मशक करेंगे। सीन को हरूफ तहज्जी के साथ मिलाना है हमने, तमाम हरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर ये तक। और तो सबसे पहले लिखते हैं हम सीन, और यहाँ लिखेंगे जी सीन। देखिएगा सीन कैसे लिखते हैं। छोटी मद बनानी है इस तरह, और यहाँ से सीन का पेट ये वाला इस तरह, और नीचे छोटा अलिफ, और यहाँ से हमने गुलाई करनी है सीन की। इस तरह हमने सीन लिखना है। याद रखिएगा, ये आधे कद का और ये वाला हिस्सा जो है ये आधे कद से थोड़ा बड़ा होता है, और ये पूरे कद का। सीन इस तरह लिखनी है आपने जब भी लिखेंगे। अब इसकी शक्लें जो हैं हम सीन और शीन एक जैसी। अगर बड़ी सीन लिखनी है तो वो यहाँ से हम बड़ी सीन लिख देंगे। वही मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह स्लाइडिंग इस तरह बनानी है शीन की। सीन लिखें या शीन लिखें, और छोटा अलिफ, और यहाँ से गुलाई। ये देखें इस तरह सीन और शीन। ये शीन ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इन दोनों की शक्लें हमने लिखनी है हरूफ तहज्जी के साथ। तो बहुत ही अहम मशक है, मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो पहले मिलाते हैं जी अलिफ के साथ। तो अलिफ के साथ किस तरह आएगी देखिएगा। कौन सी शक्ल है, इस तरह एक पैबंद, और ये दूसरा हो गया, और यहाँ से छोटी मद ये वाली, ये देखिए। और यहाँ से हमने बेअलिफ बा लिखना है, जिस तरह बेअलिफ बा लिखते हैं। ये देखिए, ये हो गई सीन की शक्ल। अलिफ के साथ इस तरह आएगी। याद रखिएगा, जब भी सीन के साथ अलिफ आए तो ये वाली शक्ल आनी है। अगर अलिफ पहले आए तो सीन मुकम्मल आएगी, अलिफ अलग आएगा, सीन अलग आएगी। अलिफ सीन के साथ जुड़कर नहीं आ सकता अगर अलिफ स्टार्टिंग में हो तो। अब लिखते हैं बे के साथ। बे के साथ भी यही शक्ल आएगी, देखिएगा। उसी तरह दंदान बनाने हैं, और ये छोटी मद, और यहाँ से शक्ल इसकी थोड़ी चेंज होगी। यहाँ से हमने इस तरह ट्रायंगल नुमा शक्ल बनानी है, ये देखिए। और यहाँ से बे। सब सीन की ये शक्ल बे की पूरी फैमिली से, बे पे ते टे से, पूरी फैमिली से इसी तरह ही आएगी। पूरी फैमिली के साथ सीन की ये शक्ल ही आएगी। जब भी आपने लिखना हो तो सीन की यही शक्ल लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं जीम के साथ। जीम के साथ भी यही शक्ल आएगी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। देखिए, सीन का ये दंदान, और यहाँ से छोटी मद। अब यहाँ से इसको हमने थोड़ा बड़ा करना है। ये देखिए, यहाँ पर तो छोटा रखा है ना, यहाँ से हमने इसको थोड़ा बड़ा करना है, और यहाँ से हमने जीम का सर बनाना है। ये देखिए, इस तरह जीम का सर बना के यहाँ से हमने थोड़ा नीचे लाना है इसको, इस तरह। यहाँ से मोटा और आहिस्ता आहिस्ता बारीक, और यहाँ से फिर बारीक शुरू करेंगे इसका दायरा। ये देखिए, इस तरह जीम की गुलाई कह लें, शिकम कह लें, दामन कह लें, पेट कह लें, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वो कह सकते हैं। सर्कल कह लें, मून कह लें, नून कह लें, नून का दायरा कह लें, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहना चाहते हैं कह सकते हैं। लेकिन हम इसे गुलाई कहते हैं अक्सर यहाँ पे, तो इसलिए हम गुलाई कह रहे हैं। ये जीम का नुक्ता। अब जीम के साथ सीन की शक्ल यही आएगी। जब भी आएगी जीम की पूरी फैमिली से, ये भी याद रखना है कि जीम की पूरी फैमिली के साथ सीन की ये शक्ल आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बे, जीम और दाल। दाल के साथ कौन सी शक्ल आएगी वो भी देख लें। दाल के साथ भी यही शक्ल, एक दंदान, दूसरा दंदान, और ये छोटी मद। यहाँ से छोटी रखनी है लाइन, और यहाँ से हमने बे की शक्ल बनानी है, जिसको हमने दाल के साथ मिलाना है। ये देखें, और यहाँ से हमने बनानी है रे, जो कि दाल पड़ी जाएगी। ये देखें, बनानी रे है, पढ़नी दाल है। ठीक है, ये सीन के साथ ये शक्ल दाल, सीन की ये शक्ल दाल के साथ याद रखिएगा। और दाल, ये जो रे है ये दाल है। अब रे के साथ कौन सी शक्ल आएगी, रे के साथ थोड़ी मुख्तलिफ है, वो भी देख लें। छोटी मद, इस तरह छोटी मद बनानी है, और यहाँ से बनानी है बड़ी मद। ये देखिए, और यहाँ से स्लाइडिंग वाली रे। ऊपर छोटी मद और नीचे बड़ी मद और स्लाइडिंग वाली रे। इस तरह रे के साथ ये शक्ल आएगी सीन की, ये याद रखिएगा। जीम
दाल रे। अब सीन की शक्ल सीन के साथ लिखनी है। सीन की शक्ल जो है वो दो तरह सीन के साथ लिख सकते हैं। दोनों तरीके बताऊंगा, देखिएगा। पहला तरीका 1 2 3, ये एक सीन के दंदान हो गए। अब दूसरी सीन के 1 और 2 और तीसरा यहाँ से हमने सीन का पेट बनाना है और यहाँ से छोटा अलिफ और नीचे गुलाई। ये सीन को सीन के साथ मिलाने के लिए हम इस तरह, अगर हमने दंदान में लिखनी हो तो इस तरह लिखेंगे। अब दूसरा तरीका जो है वो भी देख लें। वो लिखेंगे पहली सीन बड़ी इस तरह स्लाइडिंग बनाकर, और यहाँ से एक दंदान, दूसरा दंदान और तीसरा जो है पेट। यहाँ से सीन को अलिफ बना नुमा नीचे और यहाँ से फिर गुलाई। इस तरह सीन को सीन से मिला सकते हैं। जिस तरह आप चाहें मिला सकते हैं। अगर जिस तरह हम कोशिश लिखते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, शीन की पूरी फैमिली, यानी कि दोनों सीन और शीन हम इस तरह भी मिला सकते हैं, इस तरह भी मिला सकते हैं। दोनों ही तरीके दुरुस्त होंगे, जिस तरह मर्जी आप मिला लें। अब लिखेंगे जी स्वाद के साथ। स्वाद के साथ लिखी आती तो नहीं कहीं भी, लेकिन फिर भी अगर कहीं आ जाए तो किस तरह लिखनी है वो देखिएगा। पहला दंदान, दूसरा दंदान और यहाँ से छोटी मद और यहाँ से थोड़ी लाइन बड़ी, स्वाद का सर बनाने के लिए। और यहाँ से अलिफ छोटा और ये थोड़ा सा इसका स्वाद का सर जो है मोटा, और यहाँ से पूरे कद की ये इसका पेट जो है, और फिर यहाँ से छोटा अलिफ और यहाँ से गुलाई। ये देखिए, इस तरह स्वाद के साथ मिला सकते हैं। अब स्वाद और स्वाद के साथ बिल्कुल इसी तरह। अब तोय के साथ भी यही शक्ल आएगी। देखिएगा, एक दंदान, दूसरा दंदान और ये छोटी मद, और यहाँ से हम थोड़ा बड़ा रखेंगे तोय के साथ मिलाने के लिए। तोय की शक्ल बनाएंगे, सेब का बीज जिस तरह होता है, ये देखिए। और यहाँ से हमने रेनुमा शक्ल बनानी है, इस तरह। यहाँ नीचे से रे की तरह शक्ल हो तोय की, और ये अलिफ सीधा, यहाँ से थोड़ा सा अलिफ को भी मोड़ देना है। इस तरह ये तोय की ऊपर वाली लाइन मुड़ी है, इसी तरह अलिफ को भी मोड़ देना है। तोय और जोय के साथ ये शक्ल आएगी बिल्कुल। अब आइन के साथ किस तरह आएगी वो भी देख लें। आइन के साथ आएगी जी पहला दंदान, छोटी मद और यहाँ से ट्रायंगल नुमा शक्ल, जो कि ये वाली बनाई है बे के साथ। और यहाँ से आइन की शक्ल जो है वो असल शक्ल नहीं आएगी, दूसरी शक्ल ये वाली। अब यहाँ से वही जीम वाला तरीका इस तरह, और यहाँ से गुलाई जीम वाली। इस तरह आपने आइन के साथ और गाइन के साथ भी इसी तरह मिलानी है। आइन गाइन हो गया। अब फे के साथ मिलाते हैं। फे के साथ किस तरह आएगी वो भी देख लें। ये इस तरह फे का सर बनाना है आपने। याद रखिएगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है बहुत ही अच्छे अंदाज से, और आप अगर वो वीडियो देख लें तो कभी भी नहीं भूलेंगे कि वाव का और फे काफ और वाव का सर कैसे बनाना है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह कभी भी आप नहीं भूलेंगे और अच्छे अंदाज से बनाएंगे। उसमें मैंगो की शक्ल बनाई है और 8 लिखा मैंने, उससे वाव का सर बनाया जाता है बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम सीन को फे के साथ मिलाते हैं। फे के साथ मिलाएंगे, शक्ल यही आएगी, लेकिन ये वाला हिस्सा थोड़ा और तरह आएगा। देखिएगा, एक दंदान, दो दंदान और यहाँ से छोटी मद, और यहाँ से हमने इसको बड़ा करके यहाँ से ही गुलाई शुरू कर देनी है इस तरह। ये हमारी फे की गुलाई, और यहाँ से हमने बे बनानी है। ये देखिए, इस तरह स्वाद के साथ फे के साथ हम सीन को लिख सकते हैं, और सीन की शक्ल ये आएगी। नीचे से भी देख लें किस तरह आएगी, जिस तरह ये तोय के साथ है बिल्कुल इसी तरह, लेकिन यहाँ से ही गुलाई हमने फे की शुरू कर दी है। इसके साथ ही यहाँ कहीं नहीं रुके और ना ही हमें रुकना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट ही घुमा देना है इसको और फेस शुरू कर देना है। तो अब काफ के साथ, काफ 2 नुक्ते वाले, एक दंदान, दूसरा दंदान और ये तीसरा दंदान, और यहाँ से सीधी लाइन नीचे, और यहाँ से हमने काफ शुरू करना है। अब देखिएगा, अब यहाँ से वही गुलाई नून वाली। इस तरह हमने सीन को काफ के साथ मिलाना है
तीनों दंदान नुकीले बनाने हैं, इस तरह नहीं बनाने। ये देखिए, इस बात पे गौर कीजिएगा। ऊपर जितनी भी सीन हमने बनाई हैं, सिवाय सीन को सीन के साथ मिलाने से, ये सब नुकीले दंदान बने हैं, और यहाँ कॉफ के साथ। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमने मद छोटी बनानी है, कहाँ पे नहीं बनानी। तो अक्सर यानी कि बहुत से अल्फाज में हमने ये सीन जो है छोटी मद वाली बनाई है। सिर्फ दो जो हैं, एक ये सीन और एक ये कॉफ, इसमें तीनों नुकीले दंदान बनाए हैं। अब मिलाएंगे कॉफ किताब वाले के साथ। उसके साथ हम लिखते हैं जी एक और दो दंदान, और यहाँ से छोटी मद, और फिर बेअलिफ बा। यहाँ पे ये वाली शक्ल आएगी, और कॉफ का कश, और यहाँ से कॉफ जो कि बे होगी। इस तरह सीन की शक्ल काफ और गाफ के साथ सेम आएगी। ठीक है, ये शक्ल याद रखनी है, ये वाली है, लेकिन यहाँ से फ़र्क है। ये जो हमने लिखी है यहाँ पे बिल्कुल सेम यही चीज़ जो दाल के साथ मिलाई है, इस तरह काफ के साथ मिलानी है, और गाफ के साथ भी। अब लाम के साथ भी यही शक्ल आएगी, वो भी देखिए। ये छोटी मद, यहाँ से बेअलिफ बा, और नीचे यहाँ से लाम शुरू करना है। लाम के साथ भी यही शक्ल आएगी जो काफ के साथ आई है। बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है, याद रखिएगा। और अब मीम के साथ भी यही शक्ल आएगी, लेकिन ये जो बेअलिफ बा लिखा है इस तरह नहीं। देखिएगा, एक दंदान, दूसरा दंदान, और यहाँ से छोटी मद, इसको भी थोड़ा सा बड़ा रखना है, यहाँ से जिस तरह जीम के साथ रखा है। ये देखिएगा, जीम के साथ थोड़ी सी लाइन बड़ी रखी है, तकरीबन 2 कद की हो जाती है ये। तो इस तरह हमने मीम के साथ भी बनानी है। तो यहाँ से शुरू करेंगे मीम, नुक्ता, और इसी नुक्ते को हमने वापस लेके जाना है। यहाँ से हम मीम का कौस बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे, और यहाँ से अलिफ। इस तरह सीन को मीम के साथ मिलाना है आपने। ये शक्ल जो जीम के साथ मिलाई है, सेम वही शक्ल मीम के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नून के साथ। नून के साथ जो शक्ल आएगी वो आएगी जी 1, 2 और ये 3, तीनों दंदान नुकीले, और यहाँ से हमने इसका पेट नून को मिलाने के लिए, और छोटा अलिफ, और यहाँ से नून की गुलाई, नून। इस तरह सीन के तीनों दंदान नुकीले, जिस तरह ये काफ के साथ मिलाया है, और सीन के साथ तीनों दंदान नुकीले, काफ के साथ भी तीनों नुकीले, नून के साथ भी तीनों दंदान जो हैं नुकीले हैं। मीम नून। अब वाव के साथ भी यही सीन आएगी, 1, 2, 3, और यहाँ से लाइन नीचे, और वाव स्टार्ट, और ये नीचे वाव की रे। ये दंदान जो हैं तीनों नुकीले इस तरह बनाने हैं, जिस तरह ये बनाए हैं उसी तरह ये बनाने हैं वाव के साथ। ये भी याद रखना है अपने। नून वाव। अब हे हाथी वाली, ये वाली इसके साथ जुड़कर नहीं आएगी सीन, अलग आएगी, अलग नहीं, आधी शक्ल के साथ आएगी। ये देखिएगा, 1, 2 और छोटी मद, और यहाँ से बड़ी लाइन नीचे, और ये है। इस तरह हम लिखेंगे। जब भी आएगी इस तरह आएगी। एक और शक्ल है की आएगी सीन के साथ, वो भी देख लें। 1, 2 और ये मद की तरह, ये है भी इसी की आधी शक्ल है, इस है की। इस तरह भी अगर इस तरह लिखना होगा तो 3 दंदान बनाने हैं। अगर इस तरह की शक्ल के साथ लिखना है तो है के साथ सीन की एक शक्ल ये इस तरह आएगी और एक इस तरह आएगी, ये भी याद रखिएगा। अब है जो है 2 चश्मी है, 2 चश्मी है के साथ किस तरह आएगी देखिएगा, ये वाली शक्ल आएगी। 2 और ये छोटी मद, और यहाँ से है स्टार्ट। दो चश्मी है के साथ इस तरह आपने है लिखनी है। अब है अब हमजा के साथ किस तरह लिखेंगे जी? हमजा के साथ हमें ये शक्ल का सहारा लेना पड़ेगा, और किसी जगह पर छोटी मद और किसी जगह पर इस तरह की। तो इसके लिए हम 1, 2
और ये बड़ी मद और ऊपर हमज़ा। अगर हमें किसी लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ में लिखना हो तो हमज़ा के साथ सीन इस तरह आएगी, और अगर किसी और लफ्ज़ में लिखना हो तो एक शक्ल ये वाली आएगी, 1 2 और ये 3, यहाँ पे हमज़ा आएगा। इस तरह की शक्ल के साथ भी, जो कि आधे कद से जिस तरह छोटी मद बनाते हैं ये वाली और ये वाली, इस तरह ये आएगी, एक सीन की और एक हमज़ा की। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमज़ा के साथ आ गई, ये हमज़ा अब छोटी ये के साथ किस तरह आएगी वो भी देख लें। छोटी ये के साथ शक्ल आएगी जी ये वाली, किधर गई ये वाली, 1 2 और छोटी मद, 2 दंदान और छोटी मद, यहाँ से इसको भी थोड़ा बड़ा रखना, ये भी याद रखना है आपने, और उल्टी मद, और यहाँ से छोटी ये की गुलाई। इस तरह हमने छोटी ये के साथ सीन की शक्ल ये वाली लिखनी है। सीन की ये शक्ल छोटी ये के साथ और छोटी ये इस तरह बनानी है, बिल्कुल उल्टी मद की तरह। अब लिखेंगे जी सीन को हम बड़ी ये के साथ, वो भी देख लीजिए, 1 दंदान, दूसरा दंदान, और यहाँ से हमने ट्राइंगल नुमा शक्ल हल्की सी बना देनी है। 2 दंदान बनाने हैं, यहाँ पे छोटी मद नहीं बनानी, यहाँ पे फिर हमने सलांट लाइन जो ज़ेर की तरह होती है ये इस तरह बनानी है, और यहाँ से हमने बड़ी ये को बना देना है। पेपर में रुकावट आई इस तरह हमने बड़ी ये के साथ सीन को लिखना है। थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, एक और लिख देता हूँ मैं, 1 दंदान, दूसरा दंदान, और यहाँ से हल्की सी ट्रायंगल नुमा शक्ल, और यहाँ से ये स्लांट लाइन, और ये बड़ी ए की लंबाई इस तरह बनानी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह हरूफ तहज्जी के साथ तमाम जो सीन की शक्लें हैं वो आप लिख सकते हैं, और इसकी भी मशक करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तमाम अल्फाज लिखने में आसानी होगी आपको। देख लीजिए, पूरी मशक देखिए, और इसको बार बार करेंगे तो तभी ये आपको लिखना आएगा। और अगर इसकी मशक करते रहेंगे तो लफ्ज़ों में आपको बहुत आसानी हो जाएगी लफ्ज़ लिखने में, क्योंकि उनमें यही शक्लें बार बार आती हैं, इसलिए ये मशक बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अलिफ़ की मशक बनाई, बे की बनाई, जीम की बनाई, दाल की बनाई, रे की बनाई, अब सीन की मशक है। दाल और रे तो किसी भी हरफ के साथ हम मिला नहीं सकते, लेकिन दाल और रे के साथ हम मिला सकते हैं। तो इस तरह आप मशक कीजिए तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अगर आपके दिल में कोई बात है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और मज़ीद आप क्या जानना चाहते हैं ये भी लिख लीजिएगा। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।